इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सेल के विभिन्न संयोजन के बारे में। ठीक है, इसमें सीरीज, पैरेलल और कंबाइन सर्किट आते हैं। तो आइए पहले हम बात कर लें सीरीज का। देखिए, सीरीज ये बात करने से पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, सेल के जो समूह को, मतलब एक से अधिक सेल को जब जोड़कर बड़ा रूप दे दिया जाए तो वो बैटरी कहलाता है। सेल के समूह को एक निश्चित रूप से संयोजित कर एक बड़ा रूप दे दिया जाए तो वो बैटरी कहलाता है। वो संयोजन आपका सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो आपका संयोजन किसी भी प्रकार का हो, अगर एक से अधिक सेल का उपयोग किया गया है तो वो बैटरी कहलाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। देखिए, सीरीज में क्या है, प्रत्येक सेल का जो आपको नेगेटिव सिरा, पहले तो किनारे पॉजिटिव सिरा, लास्ट का पॉजिटिव सिरा प्लस में जुड़ा है, एक तार से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये नेगेटिव इंटरनली इस पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, फिर ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, फिर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। तो लास्ट में आपका लास्ट टर्मिनल एक पॉजिटिव का बन जाता है, एक नेगेटिव का बन जाता है। ठीक है, अब हम इसमें जो इस तरह के कनेक्शन में हमारा टोटल करंट कितना होगा वो कैसे हम निकालेंगे, इसको देखते हैं। तो मान लीजिए प्रत्येक सेल के द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था वो है आपको ई, ये ई है, और प्रत्येक सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वो आर है। ठीक है, अब देखिए सीरीज में क्या होता है, टोटल ईएमएफ जो होता है, टोटल ईएमएफ जो होता है, जो उत्पन्न हो रहा है, वो होता है जितनी सेल की संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 सेल की संख्या, तो जितनी सेल की संख्या हो उसको प्रत्येक सेल के, प्रत्येक या किसी एक सेल के जो ईएमएफ का मान है उससे मल्टीप्लाई कर देते, टोटल ईएमएफ हमको प्राप्त होता है किसमें, सीरीज कनेक्शन में। और आगे चलते हैं, सीरीज में क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सीरीज कनेक्शन में मानते हैं कि सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो कितना आर कनेक्टेड है वहाँ पे, देखिए सेल कितना कनेक्टेड है, 1 2 3 4, एक एग्जाम्पल लिए 4 लेके। तो उसी तरह आर जो है यहाँ पे सीरीज में 4 को कनेक्टेड होगा, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो 1 2 3 4। तो टोटल आपका कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। सीरीज में चूंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, और एक समान रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, नंबर ऑफ आर इंटू वैल्यू ऑफ आर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू किसी एक का वैल्यू पुट कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो कह सकते हैं उस बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, जो बैटरी बना इन 4 सेलों को मिलाकर उसका टोटल रेजिस्टेंस हमको निकल गया। और अब देखते हैं नीचे, ओम का नियम क्या कहता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ होता है किसी भी वोल्टेज सोर्स के द्वारा, उसके द्वारा जो करेंट स्थापित होता है और करेंट जो होता है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनक के तौर पे ई है। ठीक है, तो जनक के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे ईएमएफ जो है करंट का जनक है, इस तौर पे ले रहे हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि ओम के नियम के हिसाब से ये हम फॉर्मूला मिला, तो हम कर सकते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई यहीं रहेगा और ई टोटल जो हो गया, तो यहाँ पे ई टी बराबर टोटल ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। आई
टोटल और आर टोटल, पूरे सेल का टोटल का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके सापेक्ष में ना देखेंगे, तो इसीलिए अब देखते हैं क्या है कि हमारा वैल्यू क्या गया, आई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, ई टोटल आर टोटल। ठीक है, अब ये जब हुआ तो आई बराबर हो गया ई टी बटा, अब देखिए जो रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल बना सेलों के समूह को मिलाने पे, वो जो होता है कहीं ना कहीं आपके आर एल के साथ लोड रेजिस्टेंस, जो हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल पे, इस बैटरी के टर्मिनल पे जो लोड हम कनेक्ट करते हैं, उसके साथ वो सीरीज में जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका मानिए आपका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है इस सेल का, उसके साथ सीरीज में हमारा क्या लोड रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर टी बराबर क्या हो जाएगा, इस सेलों के द्वारा जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ वो हो गया, इस सेलों के द्वारा रेजिस्टेंस हुआ टोटल वो हो गया, और लोड जो है लोड रेजिस्टेंस वो हो गया। तो यहाँ पे हमको देखना यही होता है कि कितना ईएमएफ में चेंजेस हो रहा है और कितना हमको टोटल रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं आई बराबर हो जाएगा सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में जो सेल जुड़े रहें तो उसमें से प्रवाहित होने वाला जो करंट बनेगा वो टोटल ईएमएफ बटा नंबर ऑफ आर इंटू वैल्यू ऑफ आर प्लस आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपको बस यही ध्यान देना है इस समीकरण को बनाने में या समझने में कि आपका सभी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं अपना अपना, तो सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ गया उसके अंदर का, तो सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस जो होता है लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ जाता है, जो कि ये वही बता रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला वो वही बता रहा है। और जो ईएमएफ जो होता है सीरीज में, वो आपको क्या होता है, N इंटू ई होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि सीरीज में जितने सेल जुड़ेंगे उतना ही गुना आपको ईएमएफ अधिक मिलेगा। ठीक है, तो मानते प्रत्येक सेल का तो ईएमएफ था, ईएमएफ जनरेट कर रहा था, तो टोटल कितना हो गया N इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल है, ई क्या है, प्रत्येक सेल के द्वारा जनरेटेड ईएमएफ है। तो इस प्रकार से आपको डेरिवेट कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला लास्ट में मिलेगा जो बताएगा इस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में आपको टोटल ईएमएफ बटा नंबर ऑफ आर इंटू आर प्लस आर एल हो जाएगा। या एक तरीका से हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें आपका इस ई टी बराबर किसके है, एन ई के, तो हम लिख सकते हैं एन ई बटा नंबर ऑफ आर इंटू आर प्लस आर एल, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। एन ई बराबर बटा एन ऑफ नंबर ऑफ आर, मतलब संख्या आर की इंटू वैल्यू ऑफ आर प्लस आर एल। इस सूत्र के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह कनेक्शन में करंट का मान निकाल सकते हैं। तो आते हैं, अब देखना है इसमें पैरेलल में। अब शुरू करते हैं पैरेलल में। देखिए पैरेलल में सेल कनेक्टेड है तो सभी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, सभी के नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। इसका पॉजिटिव को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाले को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अब देखिए हमको रेजिस्टेंस, जहाँ आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो रेजिस्टेंस पैरेलल में, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो तो पैरेलल में कनेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, अब नया रेजिस्टेंस वैल्यू हमको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, पैरेलल के हिसाब से मिलेगा।
तो आर टी बराबर आर बटा नंबर ऑफ आर करेंगे। तो आर बटा नंबर ऑफ आर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस सूत्र के द्वारा हमको नया जो इस सूत्र के द्वारा आपको नया जो रेजिस्टेंस है, जो नया रेजिस्टेंस बन रहा है कनेक्ट करने पे सभी को पैरेलल में, वो प्राप्त होगा। और हमेशा पैरेलल कंडीशन में जो एक सेल का जो ईएमएफ होता है वो टोटल वही ईएमएफ टोटल बन के आता है पैरेलल कंडीशन में। अगर एक सेल 5 वोल्ट पैदा कर रहा है सपोज कीजिए, तो टोटल मिलाकर भी 5 ही वोल्ट पैदा करेगा, तो वोल्टेज में बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, ओम का नियम फिर लगाइए। ई बराबर आई आर, आई बराबर वी बाई आर टी होता है, जानते हैं आर टी। अब देखिए आर टी है, आर टी ही तो आपको मिल रहा है आर टी प्लस आर एल। अब देखिए आर टी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि सेल के अंदर का रेजिस्टेंस टोटल कितना बना है, लोड का है। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा सेल के अंदर में कितना क्या होगा, रेजिस्टेंस का प्रभाव क्या हो रहा है, ये देखना है। तो हम जानते हैं कि आर टी जो है टोटल रेजिस्टेंस तो पहले के पीछे घट जाएगा। क्यों घटेगा, मतलब इसका सूत्र क्या होता है, आर बटा नंबर ऑफ आर पैरेलल में, चूंकि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, समान वैल्यू के रेजिस्टेंस है आर आर आर, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आर बटा नंबर ऑफ आर। तो इस कारण से आपका यहाँ पे आर बटा नंबर ऑफ आर हो गया और उसके साथ आपका सीरीज में आर एल जुड़ गया। तो इस प्रकार से आपका जो आपका सूत्र बनता है टोटल करंट का, वो बनता है क्या, आपको 80 टोटल ईएमएफ बटा आर बटा नंबर ऑफ आर प्लस आर एल। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी आपका जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो रेजिस्टेंस घट गया तो हमारा करंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट जो आउटपुट है वो टोटल मानते हैं कोई 5 एम्पियर का, आपका ये 5 एम्पियर का 5 एम्पियर आवर का ये कैपेसिटी एक सेल का, तो आपका कैपेसिटी कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लो हो गया। तो आउटपुट कहने का अर्थ यह है करंट आउटपुट पैरेलल में अधिक हो जाता है। और कितना अधिक होगा वो डिपेंड करता है, क्या अधिक हो जाएगा, कितना अधिक होगा वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सेल कितना पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, एक सेल का एम्पेयर आवर इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, वो टोटल आपको प्राप्त होता है। तो ये तो एक्चुअल में इसको बताया गया है डेरिवेशन करने के लिए, आपको करंट टोटल निकालना हो तो अगर आपको नॉर्मल तौर पे इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो मैं न्यूमेरिकल करके बताऊंगा आपको बाद में। पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे ड्राइव किया गया इसको। तो बाकी पैरेलल का यही हुआ। पैरेलल में क्या होता है, करंट की बढ़ोतरी होती है और सीरीज में क्या होता है, ईएमएफ टोटल की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है करंट का मान जो होता है वो पहले की अपेक्षा जैसा होता है वैसा ही बना होता है। अगर ये 5 एम्पेयर आवर की अगर सेल है तो पैरेलल सीरीज में ये हमेशा 5 एम्पेयर आवर ही देगा। ठीक है, ईएमएफ जो है वो उतना गुना अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंबाइंड सर्किट के बारे में देखते हैं। तो कंबाइंड सर्किट में क्या होता है, इसमें देखिए कि इस कंबाइंड सर्किट में सीरीज का भी यूज किया गया है और दोनों को मिला दिया गया अलग। देखिए अलग सीरीज का एक ग्रुप बना, अलग सीरीज का एक ग्रुप बना और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह के सर्किट को कंबाइंड सर्किट कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आप कैसे इस तरह का कनेक्शन, अगर इस तरह का कनेक्शन दे तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है कि पहले सीरीज का आप काम कर लीजिए, अलग अलग सीरीज का, क्योंकि प्रत्येक सेल का तो वही वैल्यू है, वोल्टेज वैल्यू भी वही है
और आपको रेजिस्टेंस भी एक समान है। तो इस हिसाब से श्रेणी में पहले श्रेणी को सॉल्व कीजिएगा तो आप आएगा n इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन सीरीज। क्या है? n रिप्रेजेंट कर रहा है जो सीरीज में टोटल कितना CL मतलब सेल सब कनेक्टेड, जैसे कि 1 2 3 यहाँ कनेक्टेड है, वैसे उसको रिप्रेजेंट करेगा n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। RT क्या है? अब देखिए टोटल क्या इतना रेजिस्टेंस हो गया तीनों को मिलाकर। अब देखिए तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो अभी जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी कितना, n गुना, मतलब जितना नंबर सेल बढ़ेगा उतना गुना आपको टोटल रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। और ET जो है, EMF जो है वो भी आपको उतना गुना बढ़ जाएगी जितना गुना सेल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये आपको टोटल मिलता है। अब समानांतर में देखिए उसी को चेंज जब कर दिया गया, इसको जब चेंज कर दिया गया, इसको बना दिया गया बिल्कुल इस कंडीशन में बना दिया गया, तो अब आपका ये सीरीज इक्विवेलेंट का ये आ गया टोटल, एक सेल कंप्लीट बन गया चेंज होके, सीरीज वाले को जोड़ के इसको एक बना गया, फिर नीचे वाला सीरीज को जोड़ के पूरा एक बना गया। तो देखते हैं यहाँ पे ये है कि अब तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल में दोनों कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, पैरेलल में तो हम जानते हैं कि आपका क्या सूत्र लगता है, इसमें सूत्र क्या लगता है। अब देखिए इसमें सूत्र यही लगेगा जिसमें जो टोटल रेजिस्टेंस जो बना था यहाँ पे क्या बना था, N इंटू आर। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ आर क्या हो गया, एक सेल का वैल्यू ऑफ आर कितना हो गया, N इंटू आर, और कितना कनेक्टेड है, 2 है, एक तो 2 हो गया। तो RT अब पैरेलल में हो जाएगा नंबर ऑफ आर N इंटू आर, नंबर ऑफ सेल इंटू, मतलब जो फॉर्मूला हम लोग ने निकाला है N इंटू आर उस सीरीज में, उसी को अब एक सिंगल में हम अप्लाई करेंगे, सिंगल में पैरेलल के रूप में। तो N इंटू आर बटा नंबर ऑफ आर पैरेलल कनेक्शन, नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन अब कितना है, पैरेलल कनेक्शन 1 है 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन, तो आर टोटल अब समानांतर में वो जो निकलेगा वो निकल जाएगा आपको इस सूत्र के माध्यम से। अब देखिए अब इसको एक और चीज़ से है, इसको m से इंडिकेट, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को m से इंडिकेट किया गया है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू आर बटा m, ठीक है। अब I बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई। आई बराबर क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे क्या, ओम्स नियम के हिसाब से EMF बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, EMF, टोटल EMF बटा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल EMF कितना है, टोटल EMF आपका N इंटू ई। अब चूँकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो श्रेणी में टोटल EMF कितना मिला था, N इंटू ई, तो कह सकते हैं एक सेल का मान कितना, एक सेल का जो उत्पन्न EMF है कितना है, N इंटू ई है। अब ये तो पैरेलल में चेंज होगा नहीं, तो इसलिए N इंटू ई ही रखेंगे। और इसमें जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो वो तो घट जाएगा, एक सेल का रेजिस्टेंस कितना मिला था हमको, N इंटू आर, और अभी कनेक्टेड कितना है पैरेलल में 2, नंबर ऑफ आर बटा वैल्यू ऑफ आर बटा नंबर ऑफ आर होता है। तो यहाँ पे 2 गो है तो इसलिए N इंटू आर बटा M कर दिए, ठीक है, और प्लस RL कर दिए। M क्या कर रहा है, जितना पैरेलल पाथ की संख्या है वही सूत्र है चल रहा है इसमें कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस बराबर होता है वैल्यू ऑफ आर, समान वैल्यू के जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होता है सूत्र, नंबर ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर बटा नंबर ऑफ आर, तो वही सूत्र लगा है। तो इस माध्यम से आपको टोटल इसमें सूत्र मिलेगा N इंटू ई इंटू एम, क्योंकि लॉस निकालिएगा तो ये ऊपर भाग जाएगा और 1 मल्टीप्लाई m इससे हो जाएगा। तो N इंटू ई इंटू एम बटा N इंटू आर प्लस M इंटू आर, इस तरह हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका फिर से बात यही है कि एक सिंपल चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि इस तरह के कनेक्शन में, इस डायग्राम के हिसाब से जब भी कनेक्शन देगा तो आपको करंट निकालने का एकमात्र
फॉर्मूला यही है कि आपको प्रत्येक सेल का कितना ईएमएफ है, कितना रेजिस्टेंस है, ये दो चीज़ पता होनी चाहिए। कितना ईएमएफ है और कितना रेजिस्टेंस एक सेल का ये पता हो, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सीरीज सेल कितना है, सीरीज सेल में कितना है ये देखना होगा। तो यहाँ पे सीरीज में सेल की संख्या ये बताएगी, जब उसको कन्वर्ट करके जो पैरेलल पाथ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे सीरीज में कितना है, यहाँ पे सीरीज में देखते हैं 1 2 3, और पैरेलल में कितना है 1 2, तो ये प्रेजेंट कर रहा है आपको n को, और ये जो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है उसको m प्रेजेंट कर रहा है। तो वही चीज़ है, वो काउंट कर लीजिए, प्रत्येक ये सेल का ईएमएफ देख लीजिए, और उसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर मतलब सीरीज की संख्या इंटू पैरेलल की संख्या इंटू प्रत्येक सेल का ईएमएफ बटा सीरीज में रेजिस्टेंस की संख्या, सीरीज में n इंटू आर, मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंस का टोटल हो गया प्लस m इंटू आर, मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया वो, उसको आप अब यहाँ पे ये RL है, मतलब लोड के साथ आपको पैरेलल पाथ को मल्टीप्लाई करना है और सीरीज के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आपको जो है आई का करंट मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ सूत्र फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए फिर से, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, जैसा कि मैंने डायग्राम बताया है, तो उस कंडीशन में करंट जो होगा उसका सूत्र हो जाएगा नंबर ऑफ सीरीज कनेक्शन इनटू नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन और ईएमएफ वैल्यू ऑफ पर सेल बटा नंबर ऑफ सीरीज कनेक्शन इनटू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर सेल प्लस नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन इनटू लोड रेजिस्टेंस, ये हुआ। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया ये हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल, ठीक है, n रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बाकी आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल देखेंगे तब और क्लियर होगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना होता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।